सौतीली देवरानी। सरला के दो बेटे हैं, राहुल और रोहन। सरला ने राहुल की शादी रेनू से और रोहन की शादी राम्या से करवाई है। घर में सभी बहुत प्यार से रहते हैं। सरला ने अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और हमेशा यही समझाया है कि जो भी इस घर में है उसमें दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा है। क्या सरला के दोनों बेटे हमेशा ऐसे ही प्यार से रहेंगे या फिर बहुओं के आने के बाद उसके घर का माहौल बदल जाएगा? आइए हम अपनी इस कहानी में जानते हैं। रेनो, तूने नाश्ता बनाया या नहीं? माँ जी, राम्या ने बना लिया है। मैं राहुल जी और रोहन को बुला कर लाती हूँ। हाँ बहू, जल्दी बुला ला, नहीं तो उनको ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। सभी मिलकर खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी राहुल कहता है, वाह, कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। किसने बनाया है? इतना टेस्टी खाना तो सिर्फ राम्या ही बना सकती है। नहीं भाभी, आप भी खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बल्कि आपके जैसा खाना तो कोई भी नहीं बना सकता। खाना तो आप दोनों ही अच्छा बनाते हो। अब एक दूसरे की तारीफ ही करती रहोगी या फिर मुझे चाय भी दोगी? तुम चारों में बहुत प्यार है। ऊपर वाला करे कि तुम चारों में इसी तरह से प्यार बना रहे। सरला अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश रहती है। उसकी दोनों बहुएं भी उसकी सारी बातें मानती हैं। सभी की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी कि तभी एक दिन सरला ने अपनी बहुओं से कहा, रेनू, राम्या, आज मेरी माँ आ रही है और वो 1-2 दिन यहाँ रुक कर ही जाएगी, इसलिए तुम दोनों उनका पूरा ख्याल रखना, उनका कमरा तैयार कर देना। रेनू और राम्या ने सरला की माँ चंपा देवी के आने की सारी तैयारी कर दी। अब सभी बेसब्री से चंपा देवी के आने का इंतज़ार करने लगे और एक दिन सभी का इंतज़ार खत्म हो गया और चंपा देवी उनके घर आ गई। माँ, कैसी हो आप? अच्छा हुआ जो आप आ गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहोगी मेरे पास। हाँ। अरे सारी बात छोड़, ये बता मेरा बच्चा राहुल कहाँ है और इन दोनों में से राहुल की पत्नी कौन सी है? माँ, राहुल तो काम पर गया है, शाम तक आ जाएगा। और ये है रेनू, राहुल की पत्नी। चंपा रेनू को बहुत प्यार करती है, लेकिन राम्या को देखती तक नहीं। राम्या और रेनू दोनों को ही ये बात बहुत अजीब लगती है। अब चंपा देवी हमेशा ही राहुल और रेनू को ही ज़्यादा प्यार करती, रोहन और राम्या से तो बात भी नहीं करती थी। सरला को समझ में आ गया कि वो ऐसा क्यों करती है। एक दिन मौका पाकर सरला ने अपनी माँ से बात की। माँ, आप रोहन और राम्या के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हो? वो भी मेरा बेटा है। वो तेरा बेटा नहीं है, वो तेरा सौतेला बेटा है। ये बात अलग है कि तू उसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती है। तूने उसे अपना सगा बेटा मान लिया, लेकिन मैं कभी उसे अपना नहीं मानूंगी। वो सौतेला है तो सौतेला ही रहेगा। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद इस घर में सगा सौतेला मत करना। मैंने किसी को भी ये सच्चाई नहीं बताई कि रोहन और राहुल सगे भाई नहीं हैं। मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि इस बात की वजह से मेरे बच्चों के दिल में नफरत पैदा हो। इसलिए आज के बाद आप मेरे सामने ऐसी बात कभी नहीं करोगी। सरला अपनी माँ को बहुत समझाती है, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन उन दोनों की सारी बातें रेनू सुन लेती है। रोहन इस घर का सौतेला बेटा है और राम्या मेरी सौतेली देवरानी। फिर भी माँ इन दोनों को इतना प्यार करती है जितना हमें करती है, कभी कोई भेदभाव नहीं। और माँ ने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई क्यों? कुछ दिनों बाद चंपा देवी वापस चली जाती हैं, पर रेनू को ये बात पता चल गई थी कि उसका देवर सौतेला है। उसके बाद वो अपनी देवरानी के साथ सौतेला व्यवहार करने लगती है। राम्या, तुम कपड़े धोकर खाना बना देना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। कहाँ जाना है भाभी? मैं भी चलूँ आपके साथ? राम्या, तुम हमेशा बाहर घूमती रहती हो, मैं तो कभी तुमसे कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं जैसे ही घर से बाहर जाने की बात करती हूँ तुम मेरे पीछे लग जाती हो। अरे भाभी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। आप जाइए, मैं कर लूँगी सारे काम। रेनू बाजार चली जाती है और बाहर से बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। वो घर में सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, लेकिन अपनी देवरानी के लिए कुछ भी नहीं लाती। तभी उसकी सास कहती है, बहू, तो घर में सबके लिए शॉपिंग करके आई है, लेकिन राम्या के लिए कुछ नहीं लाई। माँ, राम्या के पास तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता देगी मुझे। खैर छोड़िए माँ, आप ये बताइए साड़ी कैसी लगी आपको? खास आपके लिए ही लाई हूँ मैं। हाँ ठीक ही है। पता नहीं माँ जी अपने सौतेली बहू और बेटे पर इतना क्यों मरती है। अरे नहीं लाई तो नहीं लाई, उसे लेना होगा तो खुद ले आएगी ना। रेनू ये सब सोच ही रही थी कि तभी राम्या उसके पास आकर कहती है, अरे भाभी, आप मार्केट गई थी ना, क्या क्या लाई हो दिखाओ ना। अरे छोड़ो तुम ये सब सामान, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। तुम एक काम करो, मेरे लिए खाना लगा दो। राम्या रेनू की बात सुनकर उदास हो गई। अगली सुबह राम्या ने हमेशा की तरह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बना लिया। जब सरला ने राम्या को अकेले किचन में काम करते हुए देखा तो कहने लगी, अरे राम्या, तुम अकेले काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी जोड़ीदार कहाँ है? पता नहीं माँ जी, भाभी तो अभी तक सोकर ही नहीं उठी, शायद कमरे से बाहर नहीं आई अभी तक। अच्छा, एक काम करो, बुला कर लाओ उसे। जी माँ जी। राम्या रेनू के कमरे में जाती है उसे बुलाने के लिए। भाभी, भाभी आप अभी तक क्यों सो रही हो? उठिए, चलिए बाहर आइए। राम्या, तुमसे एक दिन खाना नहीं बन सकता क्या? आ गई मुझे उठाने के लिए। भाभी, नाश्ता तो मैंने तैयार कर दिया है, वो तो माँ जी ने कहा कि आपको बुला कर ले आऊँ, इसलिए आ गई। चैन से सोने भी नहीं देती। जाओ यहाँ से, आ रही हूँ तैयार होकर। बेचारी राम्या अपना सा मुंह लेकर रह जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी राहुल रेनू से कहता है, अरे रेनू, ये क्या तरीका है राम्या से बात करने का? आज से पहले तो कभी तुमने राम्या से इस लहजे में बात नहीं की। अब आप ना उसकी ज़्यादा तरफदारी मत करो। ठीक है, जो हो रहा है उसे होने दो। जब सच्चाई का आपको पता चलेगा ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे। सच्चाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं, चलिए अब नाश्ता करने, नहीं तो माँ जी फिर किसी को भेज देगी बुलाने के लिए। ठीक है चलो। अगले दिन रेनू से मिलने उसकी सहेली शीतल आती है। रेनू, कैसी है मेरी प्यारी सहेली? मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। मुबारक हो शीतल, मैं तो ज़रूर आऊँगी तुम्हारी शादी में। चलो मैं तुम्हें अपनी सास से मिलाती हूँ। रेनू शीतल को सरला से तो मिलवा देती है, लेकिन राम्या से नहीं मिलाती। शीतल राम्या को देखकर पूछती है, रेनू, तुमने मुझे अपनी सास से तो मिलवा दिया, लेकिन ये कौन है, इतनी सुंदर लेडी? ये इस घर में कोई अहमियत नहीं रखती, इससे मिलवाना ज़रूरी नहीं है, छोड़ो उसे। ये बताओ तुम्हारा होने वाला पति करता क्या है और दिखने में कैसा है? अरे फोटो तो दिखाओ उसकी। कुछ देर बाद शीतल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राम्या रेनू से कहती है, भाभी, आप अपनी सहेली से क्या बोल रही थी कि मैं इस घर में कोई अहमियत नहीं रखती? भाभी, आप अपनी सहेली से बात कर रही थी तो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो अब तुम कान लगाकर हमारी बातें भी सुनने लगी हो। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरी ऐसी कौन सी बात बुरी लगी है जो आप मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती। राम्या, चली जाओ यहाँ से और अपना काम करो। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करती। तुम्हें बहुत शौक है ना सच्चाई सुनने का? तो सुनो, तुम्हारा पति रोहन माँ का सगा बेटा नहीं, सौतेला बेटा है। भाभी, क्या बकवास कर रही हो आप? मैं ठीक बोल रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुम मेरी सौतेली देवरानी हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती, और अच्छा होगा कि आगे से तुम भी मुझसे बात मत किया करो। रेनू को इस तरह से बात करता देख सरला को बहुत गुस्सा आया। उसने रेनू को जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? आज तक ये बात मैंने अपने मुंह से नहीं कही तो तूने कैसे निकाली? कान खोल कर सुन ले रेनू, राहुल और रोहन दोनों को मैं एक बराबर प्यार करती हूँ। माँ, आखिर आपको अपने सौतेले बेटे और बहू से इतना प्यार क्यों है? और आपने उनकी वजह से मुझे मारा? मैंने अपनी खुशी से तुझे थप्पड़ नहीं मारा, तूने मुझे मजबूर किया है थप्पड़ मारने के लिए। जो बात मेरे घर की दीवारों को नहीं पता वो बात तूने कही कैसे? माँ जी, आप कितना भी मुझे डांट ले, मार ले, लेकिन सौतेला बेटा सौतेला ही होता है। राहुल आपके सगे बेटे हैं और मैं सगी बहू। जो हम आपके लिए कर सकते हैं वो रोहन और राम्या कभी नहीं कर सकते। आखिर हम आपके सगे बच्चे हैं। बड़ा सगा और सौतेला कर रही है। सच्चाई तो यह है कि रोहन मेरा सगा बेटा है और राहुल सौतेला।
तेरा पति राहुल मेरे पति की पहली पत्नी का बेटा है, समझी? लेकिन उस दिन आपने अपनी माँ से कहा कि मैंने माँ को झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता है कि माँ मेरे सौतेले बेटे से जलती है। इसलिए मैंने उन्हें कभी ये सच्चाई नहीं बताई कि रोहन मेरा सगा बेटा है। रेनू ये सुनकर स्तब्ध रह गई। वह हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। अब क्या सोच रही है बहू? अब रामिया तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे जो तूने उसके साथ किया है, तब तुझे कैसा लगेगा? और अब मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटों को इस बात के बारे में कभी मत बताना कि वो दोनों सगे भाई नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच जो हुआ है वो मेरे बेटों के बीच भी हो। पर सरला के दोनों बेटे उनकी सारी बात सुन लेते हैं। तभी रोहन राहुल से कहता है, राहुल भैया, अगर माँ नहीं चाहती कि हमें ये सच्चाई पता चले तो हम माँ को कभी नहीं बताएंगे कि हमें सब कुछ पता है। हाँ रोहन, बस हम दोनों ने कुछ सुना ही नहीं, ऐसा ही व्यवहार करेंगे। रेनू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो राम्या से नजरें भी नहीं मिला पाती। सरला दोनों बहुओं के बीच की दूरी कम करने की कोशिश करती है। अब पता नहीं सरला की दोनों बहुएं कब पहले की तरह मिलकर रहेंगी।